आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी केरी की चटनी, जो कि मिनटों में बनकर तैयार होगी। जैसा कि आपको पता है, जो केरियां आती हैं वो बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, तो आप इस मज़ेदार से केरी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाएं। और ये हेल्दी भी है, खून भी साफ़ करती है, वेट लॉस भी करती है, मतलब कि बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और यकीन करें ये चटनी इतनी मज़ेदार है ना कि इसके साथ आप एक चपाती की जगह 2 चपातियाँ खा जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 अदद केरियाँ ली हैं, जिनको कुछ लोग कच्चे आम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनको हमने वॉश कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। छिलका आपने बहुत अच्छे से रिमूव करना है, कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से छिलका रिमूव कीजिएगा। रेसिपी पूरा देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बन जाने वाली ये चटनी, यकीन करें आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। और केरी जो है वो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और यकीन करें जब आप ये चटनी बनाएंगे ना तो आपके घर वाले इसके दीवाने हो जाएंगे। और बाज़ार में जो है अभी बहुत ही ज़्यादा केरियाँ आई हुई हैं, क्योंकि केरियों का भी सीज़न है। और केरियाँ जैसे कि आपको पता है बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, क्योंकि फिर केरियों से आम बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो केरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका छिलका हमने अच्छे से रिमूव कर लिया है एक का। और अब क्या करेंगे, इसको 2 पीसेस में कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको हम दोबारा से कट लगाएंगे इस तरह से, मतलब कि एक पेरी के 4 पीसेस करेंगे। और उसके बाद जो इसके अंदर सीड होता है ना, इसको आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह से जो है वो अच्छे से जो है इसका सीड रिमूव करें। और केरियाँ जो है वो आपने कुछ इसी तरह से लेनी है। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी। तो इसी तरह से जो है वो हम तमाम केरियों का जो अंदर का सीड है वो बहुत अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो अब हमने इनका सीड रिमूव कर लिया है। अब इनको कट करने वाले हैं कुछ इस तरह से। कट आपने छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट करना है इस तरह से। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी जो है ये केरी की चटनी बनकर तैयार होगी। आप इसको ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी इतनी गर्मियाँ हो रही हैं और इसमें जो है वो सालन बनाने का बिल्कुल ही मूड नहीं करता, तो आप चटपट में जो है मिनटों में इस मज़ेदार सी चटनी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम जो दोनों केरियाँ थी उनको अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब इनको प्लेट में शामिल करेंगे और अब हम चलेंगे जी दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली थी 2 अदद हरी मिर्चें और इनको कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है। हरी मिर्च से जो है वो चटनी में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो हरी मिर्चें कट हो चुकी हैं। इसके साथ हमने ले लिया है जी टमाटर। टमाटर आपने अच्छा पानी वाला लेना है और लाल किस्म का लेना है। इससे क्या होगा कि मज़ेदार सी चटनी में टेस्ट आएगा। तो बस इसको भी आपने रफली से जो है वो कट कर लेना है कुछ इस तरह से। और इसके साथ हमने ले लिया है जी एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। ये बहुत मज़ेदार सा टेस्ट रिलीज़ करेगा चटनी में। इसको भी आपने चॉप सा कट कर लेना है। और ये तमाम चीज़ें कटिंग हो चुकी है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने जूसर ब्लेंडर ले लिया है। इसमें हम शामिल कर लेंगे जी इन तमाम चीज़ों को जो हमने काट ली थी, केरी, टमाटर वगैरह। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ वो कम बजट के साथ हो, ताकि तमाम लोग जो है इसको बहुत आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इसमें शामिल कर लिया है। अब इसके साथ ही हम मुट्ठी भर इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टी स्पून नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टी स्पून ही भुना पिसा गरम मसाला। बस यही लाइट से स्पाइसेस जाते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करना है। पानी आप ज़्यादा ना शामिल कीजिएगा, क्योंकि जो टमाटर का पानी है उसमें ये चटनी तैयार हो जाती है। तो अब हम नीचे से ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो चटनी है ना, इसको आपने दरदरा पीसना है। बहुत फाइन पेस्ट इसका ना बनाइएगा, क्योंकि ये दरदरी जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं या बॉयल्ड राइस के साथ भी ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसके अलावा पराठे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब हम टाइम को वेस्ट किए बिना इसको जल्दी से बाउल में सर्व कर लेते हैं। और आप इसको ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपने यहाँ तक देख ली है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी चटपटी और कितनी मज़ेदार किस्म की ये हमारी केरी की चटनी बनकर तैयार हुई है।
आप इसको ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजल का किचन। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।